आज भी हर सेकंड दुनिया में लाखों लोग सिगरेट, बीड़ी, हुक्का या पाइप को धुआं अपने फेफड़ों में खींच रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है आखिर सबसे पहले इंसान के दिमाग में एक ख्याल आया कैसे कि किसी पौधे को जलाओ और फिर उसका धुआं जानबूझकर अपने अंदर लो। ज़रा सोचिए, उस समय ना कोई डॉक्टर था, ना कोई रिसर्च, ना कोई किताब जो बताती कि ये सब करना चाहिए। उल्टा हमारा शरीर तो पहले ही बता देता है कि धुआं अंदर नहीं जाना चाहिए। आंखों में जलन होगी, खांसी आती है, फेफड़े उसे तुरंत बाहर करने की कोशिश करते हैं। फिर भी हज़ारों साल पहले किसी इंसान ने पहली बार धुआं अंदर खींचा, और सिर्फ एक बार नहीं, दोबारा भी किया। लेकिन क्यों? क्या उसे इसमें कोई फ़ायदा महसूस हुआ था, या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? असल में इसका जवाब किसी कहानी या मिथक में नहीं है, बल्कि साइंस में छिपा है। पौधों की केमिस्ट्री में, जानवरों के व्यवहार में, और हमारे दिमाग की एक ऐसी कमज़ोरी जो लाखों साल पुरानी है। तो चलिए चलते हैं करीब 12,300 साल पीछे और जानते हैं कि इंसान और धुएं की ये कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई है। धुएं की कहानी असल में इंसान से नहीं, आग से शुरू होती है। लाखों साल पीछे चलते हैं। साउथ अफ्रीका में एक गुफा है, उसका नाम वंडरवेक केव है। 2026 में आई एक रिसर्च के मुताबिक इस गुफा के अंदर लगभग 30 मीटर गहराई में जली हुई हड्डियां और राख के निशान मिले हैं, जिनकी उम्र तकरीबन ये लोग बता रहे हैं 10 लाख साल पुरानी या 18 लाख साल पुरानी हो सकती है, मतलब मानी जा रही है उसकी एज। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, ये जगह गुफा के इतनी अंदर है कि जंगल की आग वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती थी। तो फिर आग अंदर गई कैसे? साइंटिस्ट का यह मानना है, जो उन्होंने खोज की है, जो हमारे पुराने पूर्वज थे, जिन्हें होमो इरेक्टस भी कहा जाता है, आग को बाहर से उठाकर गुफा के अंदर लाए होंगे या लाते थे। और हैरानी की बात यह है कि उन्हें आग जलानी भी नहीं आती थी। जब कहीं बिजली गिरती थी या जंगल में आग लगती थी तो वो उसी आग को बचा कर रखते थे ताकि वो बुझने ना पाए। अब ज़रा इस बात पर गौर कीजिए, लाखों साल तक इंसान लगभग हर रात आग के आसपास बैठता रहा है। खाना पकाना, ठंड से बचना, जंगली जानवरों से सुरक्षा, हर चीज़ के लिए आग जरूरी थी। और इसी दौरान धुआं भी हर रोज़ उसके आसपास रहता था, उसकी आंखों में जाता था, सांसों के साथ फेफड़ों तक पहुंचता था। यानी धुआं इंसान के लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। वो तो हमारी कहानी का हिस्सा तब से है जब सिगरेट, तंबाकू और खेती जैसी चीज़ों का नामो निशान भी नहीं था। यही आग से आगे शुरू होती है कहानी, जिसने इंसान और धुएं के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। जिस चीज़ की वजह से तंबाकू की लत लगती है उसका नाम है निकोटीन। लेकिन सवाल यह है, आखिर तंबाकू का पौधा निकोटीन बनाता ही क्यों है? क्या यह इंसानों के लिए बना था? बिल्कुल नहीं। असल में निकोटीन पौधा एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, जो आसान भाषा में कहें तो उसका अपना जहर है। जब कोई कीड़ा तंबाकू की पत्तियां खाने की कोशिश करता है तो निकोटीन उसके नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। कई कीड़े मर जाते हैं और जो बचते हैं वो दोबारा उस पौधे के पास नहीं आते। यानी पौधा सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा था। और मज़ेदार बात यह है कि सिर्फ तंबाकू ही नहीं, कॉफ़ी, कैफीन, मिर्च में कैप्सिकन, अफीम, मॉर्फिन और कैनाबिस में THC जैसे कंपाउंड्स में पौधे ने अपनी सुरक्षा के लिए ही विकसित किए थे। अब यहाँ कहानी में सबसे बड़ी ट्विस्ट आता है कि एक छोटे से कीड़े का शरीर बहुत छोटा होता है, इसलिए निकोटीन की थोड़ी सी मात्रा भी उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन इंसान का शरीर उससे कहीं ज़्यादा बड़ा होता है और जटिल भी होता है, इसलिए वही निकोटीन जो कीड़े के लिए जहर है, कम मात्रा में हमारे दिमाग तक पहुँचकर बिल्कुल अलग असर पैदा करता है। यहीं से सारी कहानी बदल जाती है। सोचिए, जिस चीज़ को पौधे ने हमें दूर रखने के लिए बनाया था, उसी चीज़ के इंसान इतने दीवाने हो गए कि आज करोड़ों लोग रोज़ पैसे देकर खरीदते हैं। यानी स्मोकिंग की पूरी कहानी एक अजीब सी विडंबना पर टिकी है। पौधा हमें भगाना चाहता था और हम जहर के आदी बन गए। वैसे ये बात आपको पहले से पता थी या आज पहली बार सुनी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब एक सवाल है, क्या नशा या पौधों का असर का इस्तेमाल सिर्फ इंसान करता है? असल में नहीं। नेचर में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ जानवर भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से पौधों को इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजी में इसके लिए एक शब्द भी है, जू फार्माकोग्नोसी। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि जानवर अपनी ज़रूरत की दवा खुद ढूंढ लेते हैं। जैसे बीमार चिंपैंजी कुछ खास कड़वे पत्ते चबाते हैं जिनसे उनके पेट के कीड़े कम हो जाते हैं।
बिल्लियाँ कैटनिप नाम के पौधे पर लौटती हैं, जिसके बाद उनके व्यवहार में साफ बदलाव दिखाई देता है। और कई पक्षी अपने घोंसलों में ऐसे पौधे लाकर रखते हैं जो कीड़ों को दूर भगाने में मदद करते हैं। यानी पौधों के केमिकल का इस्तेमाल करना सिर्फ इंसान की आदत नहीं है, ये तो प्रकृति में बहुत पहले से होता आ रहा है। लेकिन इंसान के पास एक ऐसी चीज़ थी जिसने सब कुछ बदल दिया, आग। यहीं से कहानी की नई मोड़ लेती है, क्योंकि जब किसी पौधे का जलाया जाता है तो उसके केमिकल्स धुएं के साथ हवा में मिल जाते हैं। अब उन्हें खाने या चबाने की ज़रूरत नहीं रहती, बस एक सांस लेनी होती है। और वही वजह है कि धुआं इतना असरदार होता है। फेफड़े हवा से मिलने वाले कंपाउंड्स को बहुत तेज़ी से खून में पहुंचा देते हैं और वहां से उनका असर कुछ ही सेकंड में दिमाग तक पहुंच सकता है। आदिम इंसानों को यह साइंस नहीं पता थी। उन्हें नर्वस सिस्टम, लंग्स या ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन एक चीज़ उन्हें समझ में आ गई थी, धुआं अंदर लो तो कुछ अलग महसूस होता है। और शायद वहीं से इंसान और धुएं का रिश्ता सच में शुरू हुआ। लेकिन अब सवाल आता है, आखिर इंसान ने पहली बार तंबाकू का इस्तेमाल कब किया होगा? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हज़ारों साल पीछे। आज के अमेरिका के यूटा राज्य में ग्रेट सॉल्ट लेक डेजर्ट के अंदर एक जगह है, विशबोन साइट। हज़ारों साल पहले जब बर्फ युग खत्म होने की तरफ था, वहाँ शिकारी संग्राहक लोग रहते थे। खुदाई के दौरान वहाँ एक पुराना चूल्हा मिला, यानी एक हार्थ, और उसकी राख में मिली कुछ ऐसी चीज़ें जिन्होंने इतिहास बदल दिया। 4 जले हुए तंबाकू के बीज। जब साइंटिस्ट ने इनकी रेडियो कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि लगभग 12,300 साल पुराने हैं। यानी ये आज तक की सबसे पुराना सबूत है कि इंसान तंबाकू के संपर्क में था। इस खोज ने तंबाकू के इस्तेमाल की पूरी टाइमलाइन को लगभग 9,000 साल पीछे कर दिया। लेकिन असली दिलचस्प बातें अभी बाकी है। पहली बात, ये कोई खेती वाला तंबाकू नहीं था, एक जंगली तंबाकू था। दूसरी बात, साइंटिस्ट के मुताबिक ये पौधा उस जगह पर नेचुरली उगता ही नहीं था। मतलब वहाँ रहने वाले लोग इसे कहीं और से लेकर आए थे, शायद करीब 13 किलोमीटर दूर पहाड़ियों से। यानी ये कोई गलती से मिला हुआ पौधा नहीं था, वो लोग इसे ढूंढ कर लाते थे। और तीसरी बात, तंबाकू के बीज आसानी से जलने वाली चीज़ नहीं होती, इसलिए ये मानना मुश्किल है कि उन्हें सिर्फ आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन यहाँ एक बात ईमानदारी से समझने की ज़रूरत है, इन चीज़ों से ये 100% साबित नहीं होता कि वो लोग तंबाकू को स्मोक करते थे। हो सकता है वो पत्तों को इस्तेमाल करते हो, उन्हें चबाते हों और बीज अलग कर देते हों। लेकिन एक बात साफ है, 12,300 साल पहले इंसान को पता था कि इस पौधे में कुछ खास है। इतना ही नहीं, इस खोज पर काम करने वाले साइंटिस्ट ने इन लोगों को कहा द अल्टीमेट बोटानिस्ट्स, यानी उस दौर के ऐसे लोग जो बिना आधुनिक विज्ञान के पौधों के गुण पहचानना जानते थे। अमेरिका पहुंचने के बाद इंसान सिर्फ जिंदा नहीं रह रहा था, वो अपने आसपास की प्रकृति को समझ भी रहा था। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, ये तो पता चल गया कि इंसान तंबाकू को पहचानता था, लेकिन हमें कैसे पता चला कि वो उसे सच में स्मोक भी करता था? इसके लिए हमें थोड़ा आगे इतिहास के एक ऐसे दौर में जाना होगा जहां हमारे पास सिर्फ अंदाजे नहीं बल्कि पक्के सबूत हैं। सबसे पहला मजबूत सबूत मिलता है लगभग 3,300 साल पुराने मिट्टी के पाइपों से। ये पाइप आज के अल्बामा USA में मिले थे। जब साइंटिस्ट ने इनकी अंदरूनी तबाह की केमिकल जांच की तो उसमें निकोटीन की रेसिड्यू मिले। यानी अब इसमें कोई शक नहीं बचता, इन पाइपों में तंबाकू जलाकर उसका धुआं अंदर लिया जाता था। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। करीब 2500 साल पहले आज के पश्चिमी चीन के पमीर माउंटेन्स में एक दिलचस्प खोज हुई। वहाँ एक प्राचीन कब्रिस्तान में लकड़ी के छोटे छोटे बर्तन मिले जिनमें गर्म पत्थर रखे जाते थे। जब उनकी जांच की गई तो उनमें THC के निशान मिले। यही वो कंपाउंड है जो कैनाबिस का नशीला असर पैदा करता है। अब सबसे हैरान करने वाली बात सुनिए, वहाँ इस्तेमाल की गई कैनाबिस सामान्य जंगली पौधों से ज़्यादा ताकतवर थी। यानी ये लोग कोई भी पौधा उठाकर इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, उन्हें पहले से पता था कि कौन सा पौधा ज़्यादा असर करेगा। सोचिए, करीब 2,500 साल पहले इंसान पौधे को पहचान रहा था, उन्हें चुन रहा था और शायद बेहतर किस्मों को बार बार इस्तेमाल भी कर रहा था। यानी ये सिर्फ स्मोकिंग की पहचान नहीं थी, यह स्मोकिंग की कहानी नहीं है। ये इस बात का सबूत भी है कि इंसान बहुत पहले से प्रकृति को समझना और अपने हिसाब से इस्तेमाल करना सीख चुका था। अब उससे बड़ा सवाल, अगर तंबाकू इतना नुकसान करता है तो इंसान इसे छोड़ क्यों नहीं देता? इसका जवाब तंबाकू में नहीं, हमारे अपने दिमाग में छिपा है। हमारे दिमाग में कुछ खास रिसेप्टर्स होते हैं जिसका काम एक नेचुरल केमिकल एसिटाइलकोलिन के साथ मिलकर काम करना होता है।
यही केमिकल हमारे याददाश्त, ध्यान और कई दूसरे ज़रूरी चीज़ों में मदद करता है। लेकिन यहीं पर निकोटिन अपना खेल खेलता है। उसका मॉलिक्यूलर शेप इतना मिलता जुलता है कि दिमाग उसे पहचान ही नहीं पाता। वो उसे अपना ही केमिकल समझ लेता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई नकली चाबी असली ताले में फिट हो जाए। और जैसे ही निकोटिन उन रिसेप्टर से जुड़ता है, दिमाग डोपामाइन छोड़ना शुरू कर देता है। यही वो केमिकल है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। अब यहाँ एक बात समझिए, हमारा दिमाग लाखों साल पहले एक बहुत आसान नियम पर बना था। अगर कोई चीज़ आपको अच्छा महसूस कराती है तो उसे दोबारा करो। ये नियम हमारे ज़िंदा रहने के लिए था। अच्छा खाना मिले तो उसे फिर ढूंढो, पानी मिले तो उसे याद रखो। यानी ये सिस्टम हमारी मदद करने के लिए बना था, लेकिन ये निकोटिन ने इस सिस्टम को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना सीख लिया। इस बार निकोटिन दिमाग तक पहुंचता है, थोड़ा डोपामाइन निकालता है, दिमाग उसे याद रख लेता है। फिर कुछ समय बाद वही एहसास दोबारा चाहिए होता है, और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा चक्र जिसे हम लत कहते हैं। अब कहानी का आखिरी हिस्सा। हज़ारों साल तक तंबाकू लगभग सिर्फ अमेरिका महाद्वीप तक ही सीमित था। दुनिया के ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था। फिर आया साल 1492। अब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचा तो वहां के स्थानीय लोगों ने यूरोप से आए नाविकों को तंबाकू के सूखे पत्ते दिए। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में उन्हें समझ ही नहीं आया कि इसका करना क्या है। कुछ लोगों ने इन पत्तों को बेकार समझकर फेंक भी दिया, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगा। धीरे धीरे तंबाकू यूरोप पहुंचा, फिर एशिया, और उसके बाद दुनिया के लगभग हर हिस्से में फैल गया। लेकिन असली बदलाव अभी भी बाकी था। 19वीं सदी में सिगरेट रोलिंग मशीन का आविष्कार हुआ। जो काम पहले लोग हाथ से करते थे, अब मशीन वही काम बहुत कम समय में हज़ारों बार करने लगी। सिगरेट बनाना सस्ता हो गया, ज़्यादा लोगों तक पहुंचने लगी, और देखते ही देखते तंबाकू सिर्फ एक पौधा नहीं रहा, वो एक बहुत बड़ा कारोबार बन गया। यही एक दौर था जहाँ से स्मोकिंग का एक व्यक्तिगत आदत बन गई, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस भी बन गई। सोचिए, जिस जहर को एक पौधे ने अपनी रक्षा के लिए बनाया था, वही आगे चल के अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन गया। ये कहानी बताती है कि इंसान की जिज्ञासा कितनी ताकतवर है। हमने आग को काबू किया, पौधों को पढ़ा और उनके सबसे छुपे हुए केमिकल्स ढूंढ निकाले। पर यह भी सच है, हमारे पूर्वजों को नहीं पता था कि इसकी कीमत क्या होगी। हमें पता है, और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।